साथियों नमस्कार। मैं हूं सतीश पांडे। आज है 31 अक्टूबर और आज है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। यानी 31 अक्टूबर 1984 को आज ही के दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी और उनकी मौत हो गई। तो आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री को याद करने का दिन है और जो उन्होंने देश के लिए सेवाएं की प्रधानमंत्री के तौर पे, उन सेवाओं को एक बार फिर से सैल्यूट करने का भी दिन है। साथियों, हम इस वीडियो में राजनीतिक होकर के बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हम एक नागरिक के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती हैं। देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत विश्लेषण हो सकता है इसका, लेकिन एक बात तो तय है कि अब तक आज़ादी के 70 सालों के बाद भी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हुई जो कि इंदिरा गांधी रही हैं। और वो अब तक, हम 2021 में बात कर रहे हैं, भारत की ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो 11 साल से भी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया है। यानी कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद से सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है, 11 सालों से भी ज़्यादा, वो इंदिरा गांधी के नाम है। हम अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों की अगर चर्चा करें तो जब शुरू में इंदिरा गांधी राजनीति में आई थी तो वो एक सांसद के तौर पे पार्टी के लिए और काम करती थी, लेकिन उस दौरान विपक्ष के कुछ लोग उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहते थे। लेकिन आप अगर आज़ादी के बाद भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि समय आने पर इस गूंगी गुड़िया ने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि भूगोल भी बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यानी कि एक पूर्वी जो पाकिस्तान था वो नए देश के रूप में बांग्लादेश बना। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट, और अगर सबसे बड़ा क्रेडिट कहेंगे तो इंदिरा गांधी को ही दिया जाता है। और ये बात बांग्लादेश की सभी सरकारें मानती रही हैं। आज भी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना के जो किए गए योगदान हैं और भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत का जो राजनीतिक समर्थन था उसके लिए शुक्रगुजार होती हैं और भारत का सैल्यूट करती हैं, भारत के सैनिकों का और भारत सरकार का शुक्रिया और आभार मानती हैं। तो ये जो कभी जिसको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, वो समय आने पर एक मजबूत लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर दी। और कांग्रेस पार्टी में जो ओल्ड गार्ड थे उस दौरान, जो के कामराज, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी और इसके अलावा बाबू जगजीवन राम, ऐसे जो नेहरू के समय के जो साथी थे, उनके जो कांग्रेस पार्टी के ओल्ड गार्ड थे जिनको कहा जाता है, जो बुजुर्ग नेता थे, उनको साइडलाइन करके और देश की असली ताकत, प्रधानमंत्री के रूप में असली जो ताकत थी, वो अपने हाथों में ले लिया था इंदिरा गांधी ने। ये एक विश्लेषण की बात है, आपकी राय इससे थोड़ी सी जुदा भी हो सकती है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी एक मजबूत छवि के रूप में खुद को उभारने में सफल रही। और यही वजह थी कि उन्होंने 1971 के पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े जब हो गए
तो शिमला समझौता भी इंदिरा गांधी ने किया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो जमीनी विवाद से लेकर के हर तरह के जो द्विपक्षीय विवाद हैं वो केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही मिल बैठ करके बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। ये समझौता इंदिरा गांधी की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से कर लिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने पूरे जम्मू और कश्मीर पे भारत के कब्जे की बात को स्वीकार कर लिया, यानी कि भारत का अभिन्न अंग है पूरा जम्मू और कश्मीर। ये बात पाकिस्तान ने खुल करके एक्सेप्ट कर लिया था शिमला समझौते के दौरान। तो इसलिए भी इंदिरा गांधी के सेवाओं को, इंदिरा गांधी के काम को याद किया जाता है। लेकिन अगर थोड़ी और बात कर लें तो जो विपक्ष की एकता उनके समय में बनी थी, जो बाद में जनता पार्टी की सरकार के रूप में सामने आई, वो सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और लगभग 3 साल की कार्यकाल के बाद से वो सरकार गिर गई। देश में फिर से आम चुनाव हुए और एक बार फिर से इंदिरा गांधी मजबूत होकर के और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आई और फिर से वो देश की प्रधानमंत्री बनी और 5 साल तक कार्यकाल पूरा ही होने वाला था कि 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही अंगरक्षकों ने, अपने ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद स्थिति थी। हालांकि ये अलग विषय है, इस पे हम अलग से कभी बात कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ही सचेत हो गई सुरक्षा एजेंसियां और प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा को और चाक चौबंद और मजबूत कर दिया गया। तो ये तो थी कुछ इंदिरा गांधी के बारे में जो बातें जो हम आपसे करना चाहते थे, जो कि उनके पुण्यतिथि के ख़ास मौके पर हम आपसे शेयर किए हैं। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि अपने मरने के एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे खून का एक कतरा इस अखंड भारत को जीवित रखेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें खुशी इस बात की है कि उनका पूरा जीवन देश की सेवा में बीता है। साथियों, आज राजनीतिक समर्थन से, राजनीतिक सहमति और असहमति से ऊपर उठ करके अगर देश की एक प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है जो कि एकता और अखंडता की बात कही है और देश के लिए लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया है, तो उनके नेतृत्व को रेस्पेक्ट देने का आज दिन है। उनकी सेवाओं को याद करने का भी दिन है और उनके सेवाओं से सीखने का भी दिन है। तो हम एक बार फिर से इंदिरा गांधी को, जो देश के लिए जो उन्होंने सेवा की, उसके लिए सैल्यूट करते हैं और हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये हमारी ख़ास पेशकश कैसी लगी? आप इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी बात अगर हमसे कहना चाहते हो, कोई सवाल है अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई विचार है आप हमको बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको वाइडली शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।